अच्छा, तो लाठी कहाँ लिए हुए जी यहाँ? लाठी से ले लिए हैं कि लाठी के दम पर हम नौकरी लेंगे लाठी के दम पर नौकरी लेंगे। हाँ, फेल तक का गए हैं लेकिन नौकरियां थोड़े छोड़ देंगे। डिगरिया ने खरीद के लाए हैं 90% के, तब फेल है कंपटीशन में ना फेल कर गए। डिगरिया खरीदे में तो आगे ना है सबसे। विजय जरा बढ़िया काम कर लेते बिहार में मास्टर के बहाली कैसे खलाई ननु जानला हम बताओ ला बिहार में मास्टर के बहाली हो खलाई डिग्री दिखाव और नौकरी ले ला। अरे बा तो भैंसी चला के काला अक्षर भैंस बराबर लोग कहता था, आज मुहावरा गलत कर देंगे। भैंसी हम लोग चरा करके पढ़े तो नहीं, भैंसी चला करके हम लोग मास्टर बन जाएंगे। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ खत्म करे, एकेडमिक बेसिस पे बहाली खत्म करे, क्योंकि एकेडमिक बेसिस के बहाली का ही एक एग्जाम्पल था दीपक कुमार निमाकोल वाला टीचर, एक मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक जिसको एडमिशन और हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं आया था। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, STET 2019 के जो अभ्यर्थी थे वो पिछले लगभग 16 दिनों से 16वां दिन है, आज भी वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के सरकार के पास अपनी बात रख रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। अब ये अपने लगा लिए हैं फेलहा नॉट मेरिट एक मेरिट, अपने सीने पे चिपका लिए हैं पोस्टर। इन लोगों से बात करेंगे। ये फेलहा नॉट मेरिट का मतलब क्या होता है? फेलहा और नॉट मेरिट तो एक होता है। नॉट मेरिट जिसे मेरिट नहीं है, मतलब कि जो बुद्धि से कमजोर है, शरीर से नहीं, शरीर से मानसिक रूप से विकलांग जो होता है उसी को कहते हैं नॉट मेरिट। और मेरिट हम उसको कहते हैं जिनका लेखा जो विद्वान ज्ञान और प्रकांड हो। अच्छा, तो लाठी कहाँ लिए हुए यहाँ? लाठी से ले लिए हैं कि लाठी के दम पर हम नौकरी लेंगे लाठी के दम पर नौकरी लेंगे। हाँ, फेल तक का गए हैं लेकिन नौकरियां थोड़े छोड़ देंगे। फेल हो गए हैं लेकिन नौकरियां ना छोड़ेंगे। हम जाइएगा नियोजन निकाय में तो डिगरिया ने खरीद के लाए हैं 90% के, तब फेल है कंपटीशन में ना फेल कर गए। डिगरिया खरीदे में तो आगे ना है सबसे। 90% कम नंबर ना लाए हैं और डिग्री पर बता रहा है नौकरियां तो हम लोग लेवे करेंगे। और शिक्षा मंत्री विजय चाचा हमार, अरे हमनी के तो बड़ी काम कर लेथिन। डिग्री कहीं से खरीद के ले आवा विजय जरा बढ़िया काम कर लेते बिहार में मास्टर के बहाली कैसे खलाई ननु जानला हम बताओ ला बिहार में मास्टर के बहाली हो खलाई डिग्री दिखाव और नौकरी ले ला। तो हम डिग्री खरीद के ले लिया और बचल हो एक काम, बस खाली निवेदन खुलवा कि डिग्री दिखाइए और मास्टर बन गया। पहले भैंसी चराई तो पहले भैंसी चरावे लिया। अरे बा तो भैंसी चला के काला अक्षर भैंस बराबर लोग कहता था, आज मुहावरा गलत कर देंगे। भैंसी हम लोग चरा करके पढ़े तो नहीं, भैंसी चला करके हम लोग मास्टर बन जाएंगे। एकदम टारगेट लिए हुए। अरे भाई पैसा लिए, टारगेट नहीं, पैसा पॉकेट में रखे हुए। पैसा से? अरे भाई, ये तो सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार में पैसा से थोड़ी कुछ काम होता है। अब बिना पैसा कुछ काम नहीं होता है। आप माइको पे बोल रहे थे, पीछे जाके जाइए एक बार। और न ज्यादा आपको हो रहा है विश्वास तो आप जाइए कोनो स्कूलों में, आपको घुसने नहीं देगा। पहले कहा कि आपको परमिशन है, अब परमिशन न रहेगा तो घुसने तक नहीं देगा। काहे जानते काहे कि वहाँ पर सुशासन बाबू का पोल खुल जाएगा। अच्छा, तो फेलहा नॉट मेरिट से तो बात कर लिया, मेरिट वाला से भी बात कर ले। मेरिट वाला में क्या खासियत है जी? महोदय, ये हमने पूरे देश दुनिया बिहार के राज्य सारे पत्रकार बंधुओं को ये बताने के लिए ऐसा किया है, इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। महोदय, नॉट मेरिट और फेलहा का मतलब और कुछ नहीं होता, मानसिक रूप से विकलांग होता है। आपने देखा होगा डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, तो बहुत ऐसे डिग्रियां हैं कि जो सीधे पैसे से खरीद लिए जाते हैं। आदमी गाय भैंस चरा रहा है, डायरेक्ट डिग्री खरीद लिया, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ पर टीचर बन गया। और यही कारण है कि आप जैसे पत्रकारों को पूरे बिहार के सरकारी विद्यालय में एंट्री बैन है। पता है ये बात? हाँ, ये तो पता है। हम लोग जैसा टीचर अगर जाएगा मेरिट वाला सब, तो हम तो पत्रकार को बुलाएंगे, चाय नाश्ता करवाएंगे और 4 घंटा इंटरव्यू देंगे और तब विदा करेंगे। हम काहे को डरेंगे? तो उसमें स्पेलिंग गलत नहीं बताइएगा। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि बिहार में STET मार्क्स पर बहाली का प्रावधान करे सरकार। अच्छा। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बहाली का प्रावधान करे सरकार। अच्छा। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ खत्म करे, एकेडमिक बेसिस पे बहाली खत्म करे, क्योंकि एकेडमिक बेसिस के बहाली का ही एक एग्जाम्पल था दीपक कुमार निमाकोल वाला टीचर, एक मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक जिसको एडमिशन और हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं आया था। बताइए, जिसको एडमिशन और हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं आता महोदय, वो बिहार के सरकारी विद्यालय में कैसे शिक्षक बनेगा, कैसे पढ़ाएगा? बस यही हमारा बात है। बिहार हिंदुस्तान के सभी राज्यों प्रतियोगिता परीक्षा के आधार। कैसे मान ले कि आप आने वाले समय में योग्य शिक्षक हो गए? परीक्षा लिया सरकार ने। अच्छा, हम भी कुछ सवाल करें आपसे? सब पूछिए ना। सरकार, प्रधानमंत्री कौन है अभी?
इसको तो बताने में शर्म आ रहा है। कौन है प्रधानमंत्री? उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर मुझे लिखने के लिए कह दिया जाए तो कम से कम 1,000 पन्ना खत्म हो जाए। अब आप तो सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं, यानी कि योग्य शिक्षक आप पहला क्वालिफाई कर गए। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश बाबू हम लोगों के साथ इतना नाइंसाफी किए हैं कि इनका सारा जन्म कुंडली पता लगा लिए। चलिए आप योग्य शिक्षक हैं। एक बात और महोदय, एक बात और, उसके बाद भाई से मेरे पूछिएगा। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है, यहाँ तक कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में भी। तो बिहार में क्यों एकेडमिक बेसिस पर शिक्षकों की बहाली है? बस यही हमारे विचार है। सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब के बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक अच्छा होना चाहिए, मेरिट वाला होना चाहिए। हम लोग इसीलिए हम लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते महोदय। अच्छा बताएं, पूरा बिहार अगर एक मुस्त मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा तो कौन संभालेगा आज से 30-40 साल बाद इस राज्य को? हमें इसकी चिंता है। आप इस पर मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी फिलहाल नोट मेरिट कार्ड लिए हुए हैं और हाथ में लाठी उठी लिए हुए हैं। ये हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, आप इसी समय आ गए तो आप कवरेज करने लगे। हम लोग सरकार को संदेश दे रहे हैं कि जो आप प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किए थे उसमें जो मेरिट लिस्ट में आ गया है उसकी नियुक्ति दीजिए। जो परीक्षा में फेल कर गया है वो लाठी के दम पे, पैसा के बल पे बहाली में शामिल होना चाहता है और उसके पास पैसा है, हम लोग के पास पैसा है नहीं और ले भी लेगा। उसके पास जबरदस्त ताकत है। उसने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का गेट उखाड़ दिया सर्टिफिकेट लेने के लिए, सचिवालय में अंदर घुस करके पुतला दहन कर दिया। तो शिक्षा मंत्री जी आप शर्म कीजिए। बिहार में जो 17 साल से शिक्षकों की बहाली हुई उसमें बिहार की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। आपने योग शिक्षकों की बहाली नहीं किया, इसीलिए 2019 में शिक्षा विभाग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया कि हाई स्कूल प्लस 2 स्कूल में हम प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए शिक्षकों की बहाली करेंगे। और उस प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोग मेरिट लिस्ट में चयनित हो गए हैं तो सरकार कहती है कि फेल और पास बराबर है। इसी के लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे थे। तो अपना सांकेतिक विरोध दर्ज करा रहे हैं सरकार के खिलाफ नुक्कड़ नाटक के द्वारा। और यहाँ पर जो है आज 16वां दिन है STET 2019 आंदोलन पे बैठे हुए। 2019 मेरिटधारी आंदोलन जो कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो लगातार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। और उनका कहना है कि जो शिक्षक की बहाली होती है उसमें की जो बहाली प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सरकार का मंशा सही नहीं है, वो गलत तरीका है। योग्य शिक्षक उस तरीके से नहीं आ सकते हैं। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।